हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच, न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम फ्लेमिंगो बुक जो 12th में पढ़ाई जाती है सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सिलेबस में, उसके लेसन्स को डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लेसन 5 इंडिगो को डिस्कस करने वाले हैं। इंडिगो द क्रॉप, इंडिगो क्या है? एक फसल है। उसकी समरी को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द थीम, उसकी मेन थीम क्या है, उस लेसन का बैकग्राउंड क्या है, क्या थीम है। द लेसन हाईलाइट्स महात्मा गांधीज लीडरशिप इन चंपारण मूवमेंट 1917। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में क्या लीडरशिप में क्या किया, उसको दर्शाता है ये चैप्टर। एंड द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पहले इंस्टेंस को दर्शाता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, कि बड़े प्यार से हम किसी बात के लिए मना कर दें। ब्रिटिश रूल में इंडिया में सबसे पहले ये सिविल डिसोबीडियंस 1917 में आया। इट एम्फेसाइजेज सेल्फ रिलायंस, ये जोर देता है ये लेसन अपने आप पर भरोसा करने के बारे में है, कि सेल्फ रिलायंस, कि आप आत्मविश्वास हो, अपने जस्टिस न्याय के लिए लड़ें। एंड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस इन रेजिस्टेंस, कि किस तरह अहिंसा से हम किसी भी चीज़ को रोकें। The chapter also sheds light on the exploitation of poor Indian farmers by British landlords. ये चैप्टर इस बात पे भी रोशनी डालता है कि किस तरीके से ब्रिटिश ज़मींदार जो थे वो भारतीय किसानों का शोषण कर रहे थे। इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड आइडियाज़, क्या क्या घटनाएं हैं इसमें, मेन वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडिगो फार्मर्स एक्सप्लोरेशन, नील की खेती करने वाले किसानों की जांच पड़ताल। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण बिहार, चंपारण जो बिहार में है, वहाँ के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार, फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड। वो उन्हें इस बात के लिए फोर्स करते थे कि जितनी भी ज़मीन हमने तुम्हें किराए पे दी है, एक तो ये इसमें शेयर क्रॉपिंग की बात आती है। बटाई किसान जो होते हैं उसमें ज़मीन ज़मींदार की होती है, मेहनत किसान करते हैं, और जो भी फसल होती है बेसिकली तो आधी आधी बांटी जाती है। लेकिन यहाँ इन्होंने एक टर्म रख दी है उनके साथ। ज़मींदारों का ये कहना है कि जितनी भी ज़मीन तुम्हारे पास है उसके 15% हिस्से पे तो तुम इंडिगो की क्रॉपिंग करोगे और वही किराया होगा। ये ज़बरदस्ती है कि आपको, अब आप एक चीज़ देखिए कि एक किसान है वो कोई और फसल उगाना चाह रहा है, लेकिन उस फसल के साथ साथ उसे 15% हिस्से पे इंडिगो उगानी। अगर आप पूरे हिस्से में एक ही फसल उगाएं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, लेकिन हमने आपको बाउंड कर दिया कि इतने हिस्से में तो हमारी फसल उगेगी, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करते रहो। तो दो तरह की फसल उगाना टायरसम वर्क है ना। एंड पे हैवी कंपनसेशन, और वो उन्हें ना कंपनसेशन देने के लिए बाध्य करते हैं। इवन व्हेन सिंथेटिक इंडिगो रिड्यूस डिमांड, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो आ गई। ये तो नेचुरल इंडिगो है, इंडिगो होती है नील, तो ये नेचुरल नील थी जो ये खेती करते थे। अब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो लैब में जो बनती है ना केमिकल्स वगैरह के थ्रू, वो उन्होंने बना ली। कल वाली यानी सिंथेटिक इंडिगो की वजह से ये नेचुरल इंडिगो की डिमांड कम हो गई। अब ये मार्केट में बिक नहीं रही है। लैंडलॉर्ड ने किसान से मांग लिए, रेंट एग्रीमेंट है कि जब तक आप खेती करेंगे तब तक आपको 15% तो वही उगानी है। किसान वही उगा रहे हैं। नुकसान किसका है इसमें? लैंडलॉर्ड का, क्योंकि उनकी डिमांड ही ख़त्म हो गई जो वो किराए के तौर पर इंडिगो क्रॉप ले रहे थे। तो उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपको इस शेयर क्रॉपिंग में, इस एग्रीमेंट से बाहर कर देंगे, बदले में आपको हमें कुछ फीस देनी होगी, तब हम ये कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही शातिर हैं, चालाक हैं, कि अपने नुकसान से बचने के लिए पैसा किसानों से ले रहे हैं कि हम इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे, उसके लिए तुम हमें मुआवजा दे दो, मतलब कि तुम्हें नील नहीं उगानी होगी। किसानों ने पैसे दे भी दिए, लेकिन उन्हें पता चल गया किसानों को कि मामला कुछ और है। नील इसलिए बंद की जा रही है, ज़रूरत इन्हें नहीं है नील की। अगर आप एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं तो आपको कंपनसेशन देना होगा, अगर फार्मर्स तोड़ रहे हैं तो फार्मर्स को देना होगा। तोड़ आप रहे हैं, कंपनसेशन फार्मर्स से ले रहे हैं। यहीं पर ये एक पॉइंट है जो गलत है। राजकुमार शुक्ला परसिस्टेंस, राजकुमार शुक्ला जो है वो इसके पीछे पड़ जाते हैं। अ पुअर पीजेंट राजकुमार शुक्ला अप्रोच्ड महात्मा गांधी इन लखनऊ, वो लखनऊ जाता है, महात्मा गांधी से मिलता है राजकुमार शुक्ला। एंड अर्ज हिम टू विजिट चंपारण टू हेल्प द सफरिंग पीजेंट्स, की जो प्रॉब्लम आ रही है किसानों की आप उसे डील करिए, आइए चंपारण चल के।
गांधी जी इज अराइवल इन चंपारण, गांधी जी चंपारण आते हैं। गांधी जी विजिटेड चंपारण डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्रिटिश अथॉरिटीज़, मतलब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उन्हें मना करती है कि आप चंपारण मत जाइए। एंड मेट द फार्मर्स टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंस, और इसके बावजूद गांधी जी वहाँ जाते हैं, किसानों से मिलते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं। ब्रिटिश रेजिस्टेंस एंड गांधी जीज डेफियंस, मतलब ब्रिटिश लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और गांधी जी ने उन्हें अवज्ञा की, उसको नहीं माना, यानी उसका अपोजिशन किया। गांधी जी वॉज सर्व विद नोटिस टू लीव चंपारण, गांधी जी को एक नोटिस दिया गया सरकारी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की तरफ से कि वो चंपारण को छोड़ दें, बट ही रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। डिक्लाइनिंग दैट ही वॉज देयर फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और उन्होंने ये बताया कि वो एक मानवता के कारण की वजह से वहाँ आए हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉज मतलब मानवता की भलाई के लिए या कोई किसी अच्छा काम करने के लिए। वॉज इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये उनका पहला चरण था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा मतलब बड़े प्यार से किसी चीज़ को या किसी काम को करने से मना कर देना, उन्होंने मना किया था, ये पहली बार था। नंबर 5 है लीगल बैटल एंड विक्ट्री, मतलब उनकी जो बैटल थी, युद्ध था, वो लीगल था, सही था और उनकी जीत भी हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्रॉप चार्जेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया अगेंस्ट गांधी जी के विरुद्ध। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर इंडियन सेल्फ रूल, और भारतीय स्वराज्य की ये पहली जीत थी एक, जिसमें कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जाकर उसे हराया था। कंपनसेशन सेटलमेंट, वहाँ चंपारण के किसानों के साथ क्या कंपनसेशन सेटलमेंट हुआ। आफ्टर नेगोशिएशंस, बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, उन्होंने बताया कि आप लोगों ने इनसे इलीगली पैसे लिए हैं तो वो आपको वापस करने होंगे। द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड टू रिफंड 25% ऑफ द मनी दे हैड टेकन फ्रॉम फार्मर्स, उन्होंने कहा जितना हमने लिया है उसका 25% हम उन्हें वापस कर देंगे। सिंबलाइजिंग दैट एंड ऑफ फियर अमंग पीजेंट्स, गांधी जी ने इसे एग्री कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि कम से कम किसानों में जो डर था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो तो ख़त्म हुआ है। तो उन्होंने कहा कुछ भी वापस हो रहा है वो ले लेते हैं, और इसी वजह से उन्होंने वो डेडलॉक तोड़ दिया और वो जो विरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, वो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से दूर जाकर, परे जाकर, आगे जाकर उन्होंने सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार का काम किया। गांधी जी ऑल्सो वर्कड ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हाइजीन, गांधी जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता पर भी काम किया। इन चंपारण प्रूविंग दैट इंडिपेंडेंस वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल, चंपारण में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो आज़ादी है वो राजनीतिक नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट सेल्फ रिलायंस एंड डेवलपमेंट, अपने ऊपर भरोसा करने के बारे में है, अपना विकास करने के बारे में भी है। मेन कैरेक्टर्स एंड देयर रोल्स, इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या रोल हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टर तो है गांधी जी ही हैं, महात्मा गांधी, द सेंट्रल फिगर हु लेड चंपारण मूवमेंट, जिन्होंने चंपारण मूवमेंट को चलाया। एम्फेसाइजिंग सेल्फ सफिशिएंसी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, और उन्होंने जोर दिया सेल्फ सफिशिएंसी पर कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है वो पर्याप्त है, सत्य पर, और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पर उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, डिटरमाइंड इलिटरेट फार्मर हु प्लेड अ की रोल इन ब्रिंगिंग गांधी जी टू चंपारण, ये एक दृढ़ निश्चयी अनपढ़ किसान है जो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है गांधी जी को चंपारण लाने में, जिसका सबसे बड़ा रोल है चंपारण उनको लेकर आने में गांधी जी को। नेक्स्ट है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड अथॉरिटीज़, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स और अथॉरिटीज़ नेक्स्ट कैरेक्टर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण। दे एक्सप्लॉइटेड द पीजेंट्स, उन्होंने किसानों का शोषण किया, बट इवेंचुअली कंसीडेड ड्यू टू गांधी जीज रेजिस्टेंस, गांधी जी का विरोध करने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, मान भी लिया। कंसीडेड मीन्स एक्सेप्ट करना होता है। नेक्स्ट है इसमें किसान, द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन के विक्टिम हैं यानी उन्हीं का शोषण हो रहा है। हु गेन कॉन्फिडेंस एंड करेज थ्रू गांधी जीज लीडरशिप, जिन्होंने करेज और कॉन्फिडेंस गेन किया गांधी जी की लीडरशिप में कि अपनी लड़ाई लड़ने पर ही जीत मिलेगी, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कोट्स हैं, जैसे द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू फ्री फ्रॉम फियर, उनके लिए सबसे अच्छा रिलीफ क्या था कि वो डर से मुक्त हूँ, भय मुक्त हूँ। ये किसानों के बारे में गांधी जी का बोला गया कोट है। इट हाईलाइट्स दैट गांधी जी फाइट वॉज नॉट जस्ट फॉर कंपनसेशन, गांधी जी की जो लड़ाई थी वो मुआवजे के लिए नहीं थी, बट फॉर एम्पावरमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों को शक्तिशाली बनाने में और उनमें एक आत्मविश्वास जगाने की लड़ाई थी। नेक्स्ट है व्हाट आई डिड वाज वेरी ऑर्डिनरी थिंग, गांधी जी का कहना था कि मैंने जो काम किया वो तो नॉर्मल सा था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री,
कि मतलब मैंने ब्रिटिश को सिर्फ इतना बताया है कि मेरे देश में वो मुझे आदेश नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना है। अ पावरफुल असर्शन ऑफ इंडियन सेल्फ रूल, ये एक बहुत ही असर्शन है, उनका अपना मानना है कि हमारा स्वराज्य कैसे आएगा। एंड डेफियंस अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन, मतलब ब्रिटिशर्स के दमन के अगेंस्ट उनका ये डेफियंस है, मतलब अवज्ञा है कि वो मान नहीं रहे हैं, विरोध भी कह सकते हैं आप। ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट उनका ये विरोध है। मतलब ये कोट गांधी जी के दृढ़ निश्चय को और उनके विरोध को, ब्रिटिश रूल के प्रति जो उनका विरोध है उसे दर्शाती है। अब इस कहानी का मॉरल क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, कि अगर आप अहिंसात्मक रूप से किसी का विरोध करते हैं तो उससे परिवर्तन आता है। दिस इज एक्शन प्रूव्ड दैट पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नेगोशिएशन आर पावरफुल टूल अगेंस्ट इनजस्टिस। गांधी जी का एक्शन ये दर्शाता है कि अगर हम प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं या निगोशिएशन करते हैं, निगोशिएशन का मतलब है मोल भाव करना या किसी चीज़ को लेके अपनी बात रखना, अ पावरफुल टूल्स अगेंस्ट इनजस्टिस, तो ये अन्याय के खिलाफ बहुत ही शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉरल है वो है सेल्फ रिलायंस इज़ द की ऑफ ट्रू फ्रीडम। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर विश्वास करना ही सच्ची आज़ादी की एकमात्र चाबी है, ये एकमात्र रास्ता है। गांधी जी फोकस नॉट जस्ट ऑन फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स, गांधी जी ने केवल फोकस इस बात पे नहीं किया कि वो ज़मींदारों से लड़े, ब्रिटिश ज़मींदारों से, बट ऑल्सो इन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ द पुअर, कि इस बात पे भी जोर दिया कि वो गरीबों या किसानों की जो जीवन है उसे बेहतर बनाए थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हाइजीन, शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा और स्वच्छता के द्वारा। नेक्स्ट है करेज ओवरकम ऑपरेशन, कि साहस से आप किसी भी दमन का सामना कर सकते हैं। अगर कोई आपको दबा रहा है तो आप उसका सामना साहस के साथ कर सकते हैं। द चंपारण मूवमेंट एनकरेज इंडियन पीजेंट्स टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। चंपारण मूवमेंट्स भारतीय किसानों को खड़ा करता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है भारत की आज़ादी के संघर्ष का, जो चंपारण के सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होती है, जहां वो प्यार से किसी भी रूल को मानने से इनकार कर देते हैं। आज के लेसन में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।